हेलो वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल लिटरेचर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपसे ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि जो केवीएस की वैकेंसी आई है पीजीटी लेवल की, उसके बारे में क्या सिलेबस चेंज हुआ है, कौन से बुक से पढ़ाई करें, क्या नया सिलेबस आया है, क्या पैटर्न एग्ज़ाम का चेंज हुआ है, एग्ज़ाम का इस बार का पैटर्न क्या होना था, यही सभी इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और अपने सारे डाउट को एकदम से क्लियर कर ले। अगर कुछ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो केवीएस पीजीटी की वैकेंसी है, इसका सिलेबस बिल्कुल ही चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं, पहले 200 वर्ड 200 मार्क्स का रहता था रिटन एग्ज़ाम, अब 180 का हो गया है, एकदम चेंज ही हो गया है। उसके बाद पहले जो रहता था एग्ज़ाम पैटर्न रहता था कि मतलब कि शेक्सपियर, ये सब जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, ये सब रहते थे। लेकिन अब तो एकदम ही चेंज हो गया। अब ये लोग क्या कर दिए हैं कि जो 11th-12th के रहते हैं, जो उनकी क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, आई मीन कहने का मतलब है चैप्टर वाइज, जो चीज़ है वही है, उठा के आपके सिलेबस में डाल दिए हैं। तो ये तो देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, यही एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। अब जानते ये हैं कि किसके लिए परेशानी खड़ा करता है। ये केवीएस पीजीटी की वैकेंसी उन लोगों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल का काम कर दिया जो कि अभी टीजीटी पीजीटी कह लीजिए, मतलब यूपी टीजीटी या पीजीटी या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। वो उनका तो एकदम ही अलग पैटर्न है। उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच और काफ़ी कुछ अलग रहता है, आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद ये केवीएस बिल्कुल ही अलग पैटर्न पे हो गया। तो अब तो ये प्रॉब्लम हो गई, वो अपना सिलेबस अलग तैयार कर रहे हैं, अब ये बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल हट के सिलेबस आ गया है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी। अब बात हम ये कर लेते हैं कि किनको इस सिलेबस या पैटर्न से फ़ायदा होगा। तो देखिए, फ़ायदा उन लोगों को होगा जो सीबीएसई बोर्ड से या फिर 12th तक पढ़े हों, या फिर 12th तक के बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हों। मतलब जो एडॉप्टेड टीचर हों केवीएस स्कूल में या किसी सीबीएसई स्कूल में नहीं रहते एडॉप्टेड टीचर, वो अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट 11th-12th वालों को पढ़ा रहे हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि चैप्टर ही तो उठा के इस सिलेबस में डाला है केवीएस पीजीटी में। तो अगर वो पहले से ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं भाई, तो फिर उनके लिए तो फ़ायदा है। ऐसा इसलिए किया इस सरकार ने क्योंकि पहले आप शेक्सपियर को पढ़ के जा रहे हैं, जॉन मिल्टन को पढ़ के जा रहे हैं, वर्ड्सवर्थ को पढ़ के जा रहे हैं, शैली को पढ़ के जा रहे हैं, किट्स को पढ़ के जा रहे हैं। तो ये सब पढ़ के, इनकी बायोग्राफी, जीवनी पढ़ के, वर्क्स पढ़ के जा रहे हैं, फिर ये सब तो आ ही नहीं रहा है ना 12th तक के बच्चों में। तो उनको कैसे पढ़ाएंगे। आप टॉपर्स थे, आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिए, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए, पर ये सब क्वालिफाई करके आपका 11th-12th में कोई काम नहीं आता। मतलब काम तो आता था, ऐसा नहीं कह सकते कोई काम नहीं आता, लेकिन अब इन्होंने ये क्या कर दिया केंद्रीय विद्यालय ने कि वो उनको जो चैप्टर वो अपने बुक्स में डाले हैं वही चैप्टर उठा के आपके सिलेबस में डाल दिए, कि अगर आप उस सिलेबस को, उस चैप्टर को पहले से ही बिल्कुल डीपली पढ़े होंगे तो आप बच्चों को आसानी से उसको समझा पाएंगे, उसको पढ़ा पाएंगे, उसके अंदर क्या भावुकता है, किस प्रकार का क्रिटिक निकालना है बच्चों को, आप आराम से समझा सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। कहते हैं ना कि अगर पहले किसी को समझाने से पहले खुद समझ लेना चाहिए। बस केंद्रीय ने यही किया है केवीएस ने, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि चैप्टर वाइज ही वही चैप्टर जो 11th-12th का चैप्टर है वह उठा के पीजीटी के सिलेबस में डाल दिया है। एक प्रकार से ये अच्छा हुआ, क्योंकि भाई देखो, जो हमको पढ़ाना है अगर हम पहले से वो पढ़े रहें, मतलब आप जैसे स्टूडेंट, हम भी आपके जैसे एक स्टूडेंट ही हैं, तो पढ़े रहें तो सामने वाले को हम अच्छे से पढ़ा सकते, बस इसीलिए चेंज हुआ है। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो देखिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले तो देखते हैं केवीएस पीजीटी का जो है वो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, क्या लिस्ट है, कैसी लिस्ट है। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय का जो आया है केवीएस पीजीटी रिक्वायरमेंट, ये 2022, इसकी जो वैकेंसी पूरी है वो 1409 है, जो पीजीटी का है। टीजीटी का तो शायद ज़्यादा है, शायद 6000 समथिंग से कुछ ऊपर ही है।
और इसका जो देखिए सिलेबस है, आगे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो गया ये। और एग्ज़ाम आपका मॉडिफाई जो एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, वो ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, और 180 मिनट रहेंगे, 180 क्वेश्चन भी रहेंगे तो 180 मिनट भी रहेंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। नेक्स्ट, नो नेगेटिव मार्किंग, ये प्लस पॉइंट हो गया सबके लिए कि ये नो नेगेटिव मार्किंग आप देख रहे हैं, ये प्लस पॉइंट हो गया, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा। आगे चलते हैं, जो इसका एग्ज़ाम क्या है, रिटन है, इंटरव्यू है। तो 180 मार्क्स का तो जो एग्ज़ाम हो गया प्लस 60 मार्क्स का आपका वो इंटरव्यू हो जाएगा। चलिए और नीचे देखते हैं तो सब्जेक्ट इसमें क्या क्या है। पहले तो पूरा ही डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या पीएचडी में आ रहा है। तो 10 मार्क्स का आपका 10 मार्क्स का जनरल इंग्लिश आ रहा है, 10 मार्क्स का जनरल हिंदी, फिर जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स 10 मार्क्स का आ रहा है। आगे रीजनिंग 5 मार्क्स, कंप्यूटर 5 मार्क्स, आप देख सकते हैं ये रीजनिंग और कंप्यूटर 5 मार्क्स के ईच आ रहे हैं। और फिर ये आया पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसका मतलब ये है कि आपका जो पेडागॉजी वाला सेक्शन है वो 40 मार्क्स का पीजीटी में आ रहा है, जो कि अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट है, आपको कवर करना ही पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा आपको स्कोर दिला सकता है। और ये हमारा आया सब्जेक्ट कंसर्न हमारे लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम तो इंग्लिश के स्टूडेंट ठहरे। तो 180 मार्क्स के ये हैं। तो आपको जो है मोस्ट फोकस जो देना है, आपको 180 मार्क्स का टोटल है ये, पर 100 मार्क्स के जो है इसमें आपका सब्जेक्ट कंसर्न, इसमें आपको एकदम प्लस पॉइंट रखना है, बिल्कुल मजबूती के साथ इसको पकड़ना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका पूरा मिला के 180 मार्क्स है। तो अगर आप 150 पा जा रहे हैं तो आप आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर 180 में 150 आ गया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए आगे देखते हैं पीजीटी का सिलेबस क्या दिया है। ये रहा पीजीटी का सिलेबस। पीजीटी के सिलेबस में पहली तो देखिए, पहले तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर दिया है, पैसेज, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये सब तो नॉर्मल सी बात है कि मतलब आपको पैसेज दे दिया है, नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन पैसेज। मतलब कि आपको पैसेज तो देना ही, मतलब 2-4 पैसेज तो ये दे देंगे कि आपको पैसेज वाइज आप करिए, तो इसमें अपना मजबूत पैसेज में आप मजबूत करिए अपना पकड़। फिर क्रिएटिव राइटिंग स्किल, ये तो एनवीएस में भी आया हुआ था। अगर आप में से अगर किसी ने एनवीएस की तैयारी की होगी तो आप देखे होंगे कि उसमें क्रिएटिव राइटिंग स्किल से तो क्वेश्चन आए थे, एग्ज़ाम में भी आए थे। तो ये था कि आपको कैसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, या फिर राइटिंग अ स्पीच 150 वर्ड्स, या ये ऐसे रहेंगे, या फिर विजुअल क्लोथ्स रिलेटेड टू सम कंटेम्प्रेरी। ये सब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, पर ये सारे रहेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव में ही रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में ही सारे आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये नहीं रहेंगे कि आपसे थ्योरी बेस कुछ भी नहीं आ रहा, सारे सब कुछ ऑब्जेक्टिव बेस पे ही आ रहा है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप ये फॉर्म भर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है ग्रामर में, क्या किया है ग्रामर में। ये क्या दिए हैं, गैप फिलिंग, टेंस, क्लॉज, क्वेश्चन और रिकॉर्डिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। इतना थोड़ा सा बोल के, पर ये पूरा के पूरा, ये जो इतना थोड़ा सा बोले ना, इसमें आपको पूरा के पूरा ग्रामर अच्छे से कवर करना पड़ेगा। बस इतना है कि भरोसे आप बैठ गए तो आपका नैया डूब जाएगा। तो इसके आगे ये मैं कहूँगी पूरा पूरा आपको ग्रामर पे पकड़ अच्छी करनी पड़ेगी। ये आया हमारा थ्योरी बेस, आप ये देख सकते हैं, ये आया हमारा थ्योरी। तो ये देखिए, ये द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये 11th क्लास का चैप्टर है। और फोटोग्राफी, ये भी 11th क्लास का ही चैप्टर है। और पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में क्या रहता है कि जो ऑथर रहता है वो अपनी ही स्टोरी डिस्कस की इसमें, वो अपने जो ग्रैंड मदर है उनके बारे में बताता है कि उनके थोड़े रिंकल्स वगैरह पड़ गए हैं, मतलब वो अपनी स्टोरी बताता है। ऐसा ये 11th क्लास की बुक में है, जो हॉर्नबिल की बुक है ना, उसमें है ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। बस आप लोग बस मेरा हौसला और साथ बनाए रखिए, ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। और ये आता है क्या, एक अ फोटोग्राफ भी 11th क्लास का ही है, और हॉर्नबिल की बुक से है, रिटन बाई ये किसने लिखा है, हाँ, शिर्ले टोल्सन ने लिखा है। इसमें ये अपनी मदर की यादों को मेमोराइज़ करता है और बोलता है कि चाइल्डहुड मतलब कितना अच्छा था उस टाइम। मतलब वो अपनी बात में इतना रहता है कि ऑथर क्या है, अपनी मदर को याद करते करते पूरा चाइल्डहुड में ही चला जाता है, इमेजिनेशन वो मेमोरी पूरा करता है। फिर आता है जैसे कि
फिर ये द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइज, दी एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये सब 11th-12th के ही जितने भी आपके दिख रहे हैं सब है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स में क्या है, इसमें 2 स्टोरी है। कोई ट्राइब के बच्चे रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं, अमेरिकन बॉयज़ रहते हैं यहाँ पर, नहीं अमेरिकन नहीं, अर्मेनियन बॉयज़ रहते हैं, जो एक ट्राइब है उनका, कोई ट्राइब रहता है, उसी ट्राइब के, आप ट्राइब तो समझते ही होंगे, ट्राइब के 2 बच्चे रहते हैं, उन्हीं की कहानी इसमें दिखाई हुई है। और आगे भी दिया हुआ है द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, दी टेट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, दी इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, माई मदर एट 66, कीपिंग क्विट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर, दी थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। आप देख रहे हैं बिल्कुल ही अलग पैटर्न, आपको किसी भी एग्ज़ाम में भी ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिला था, चाहे टीजीटी, पीजीटी, चाहे एनवीएस, DSSS भी, किसी में भी इस तरह का पैटर्न नहीं मिला था जो केवीएस ने कर दिया है स्टूडेंट के साथ। तो आपको इसके लिए तो थोड़ा टाइम अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई हुई है और 4 साल बाद आई हुई है, तो आपका जो है तैयारी भी अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ये आप तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, उनका सिलेक्शन पक्का हो, उनको 2023 में उनके हाथ में जॉब हो। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, बस ये कहना चाहते हैं कि आपको, और ऊपर के जितने भी ये सब बचे हुए हैं, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इन सबको कहाँ से तैयार करना है ये मैं बुक में एक दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ। पीआरटी के लेवल में बता चुके हैं, आप भी वहाँ से पढ़ेंगे तो आप भी ऑब्वियसली सी बात है कि क्वेश्चन से फंस जाएंगे। जो पेडागॉजी वाला सेक्शन है, वो चैप्टर वाइज आपको वाईटी का सहारा लेना पड़ेगा, और बुक भी मैंने पीआरटी वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये जो सब्जेक्ट कंसर्न 100 मार्क्स का है, ये आप मेरी तरफ से ये 2 बातें हैं कि या फिर आप किसी अच्छे चैनल को परचेस कर लीजिए, उनका पेड कोर्स खरीद लीजिए पीजीटी के लिए, या फिर दूसरी बात ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा एक चैप्टर, एक चाहे पोर्ट्रेट लेडी हो, चाहे फोटोग्राफर, चाहे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जितने भी हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट पे, एक की समरी, एक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक के जितने कैरेक्टर हैं, सब आपको इम्पॉर्टेंट, सब कुछ आपको इस चैनल पे फ्री में मिलेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी। बस आप लोग का साथ चाहिए, यही रिक्वेस्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बस अगर मेरी ज़रा सी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।